हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हो आप सब लोग बेटा। आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। तो अब फिर से जो है इंग्लिश की क्लास आज लेकर आई हूँ मैं। और हम लोगों ने, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पार्ट 6 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आज की वीडियो में पार्ट 7 होगा। ठीक है, 6 तक हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। आप लोगों को प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएंगी चैनल पर और डिस्क्रिप्शन पे भी, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोग टेलीग्राम पर हमारे ज्वाइन हो सकते हैं और इसके अलावा में आप लोग हमारे इंस्टा पर भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, दोनों पर आप लोगों को ग्रुप जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, ओके। तो आज की इस वीडियो में, जैसा कि आप लोगों को अगर थंबनेल्स आप लोगों ने देखे हों तो आप लोगों को वहाँ से ध्यान से दिख जाएगा कि आज की वीडियो में मैं क्या करवाने वाली हूँ। आज मैं आपको बेसिक करवाने वाली हूँ। किस चीज़ का? टेंस का। ये आप लोगों ने बहुत जगह सुने होंगे टेंस क्या होते हैं। तो ये वीडियो जो है एक शॉर्टकट टाइप है, मतलब बेसिक की क्या क्या होता है, टेंस का मतलब होता क्या है, कैसे पता लगता है, क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से बताऊंगी, डीपली नहीं बताऊंगी, तो सिर्फ ध्यान से समझिएगा। ठीक है, टेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से होते हैं सिंपली टेंस? हाँ जी मैम, हम लोगों ने सुना है कि एक प्रेजेंट होता है और एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। जी बिल्कुल ठीक सुना है आप लोगों ने, यही 3 टेंस होते हैं और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हमें कैसे पता लगता है, टेंस में क्या सिखाया जाता है, स्कूल वाले क्या बताते हैं, वो सारी चीज़ों पर आज बात होगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या क्या आ जाता है यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सिंपली मैं आप लोगों को, ये छोड़िए, मैं आपको सिंपली बताती हूँ कि सिंपल टेंस कौन से होते हैं। ठीक है, आज हम सिर्फ सिंपल टेंस की वीडियो देखेंगे, मतलब आप लोगों को पता रहेगा कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल पास्ट जो है वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है। सिंपल में अगर बात करें तो पीछे जो है साउंड ता, ते, टी का आता है। ठीक है, अगर आप कोई हिंदी का शब्द देखते हैं, हिंदी की लाइन देखते हैं, तो आप क्या करते हो? मैं खाना खाता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं रोता हूँ, तुम रोते हो, तुम खेलते हो, तुम पार्क जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते। ये सारे जिसमें ता का, ते का, ती का साउंड आ रहा है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। ठीक है बच्चे, ओके। अब मैम इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं? तो सिंपल है बेटा, इसमें ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब आती है, ना इज एम आर, ना वॉज वर्ब, कुछ भी नहीं, क्योंकि सिंपल है। सिंपल से ध्यान रखना, कुछ नहीं आएगा इसमें, सिर्फ वर्ब की फॉर्म आएगी, वर्ब की फॉर्म। और हो सके तो इसके साथ एस या ई एस हम ऐड कर देते हैं। और एस और ई एस ऐड करने का तरीका क्या है? अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, यहाँ स्टार्टिंग में ही अगर आप लोगों को ही दिख जाए, शी दिख जाए, इट दिख जाए, या फिर कोई सिंगुलर नाउन दिख जाए, सिंगुलर नाउन मतलब एक चीज़ दिख जाए, तो वहाँ पर वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा देना है, सिंपल। ठीक है, और अगर कुछ नहीं है तो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब वर्ब हमने लास्ट 6th पार्ट में करी थी, तो आई थिंक आप लोगों ने वो अच्छे से समझी होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल से करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने लिखा मैं खाता हूँ। ठीक है, और देखो आई यू होगा या फिर कोई प्लूरल नाउन होगा तो वहाँ पर एस नहीं लगेगा, सिर्फ ही, शी, इट। और सिंगुलर नाउन का मतलब जैसे कि राम, श्याम, माय मदर, माय फादर, दिस बॉय, दिस गर्ल, वहाँ पर ठीक है, वहाँ सिर्फ एस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो मैं में मैंने बोला नहीं लगता है, तो आई खाता हूँ, देखो ता का साउंड आ रहा है, तो मतलब ता का साउंड का मतलब सिंपली यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ वर्ब की फॉर्म है। तो खाने को क्या बोलते हैं? ईट, आई ईट। तो ईट के पास एस लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर आई है, आई के साथ एस नहीं लगता। तो आई ईट, ठीक है, मैं खाता हूँ। वह स्कूल जाता है, अब यहाँ पर भी ता का साउंड आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ता में, ता के अंदर आ जाएगा ही। स्कूल जाने को क्या बोलते हैं? गो। और यहाँ पर ही है तो ही के साथ मैंने बताया एस ई एस आता है, तो ही गोज। अब यहाँ पे गो का गोज बनेगा। ठीक है बेटा, जी ओ एस नहीं बनेगा। कुछ वर्ब्स होती हैं जिनमें ई एस लगता है, कुछ वर्ब होती हैं जिनमें एस लगता है। सो ही गोज टू स्कूल। ठीक है, सिंपल। तो इस तरीके से आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है जिसमें ता, ते, ती साउंड लगता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है भाई? सिंपल पास्ट टेंस में होता है जब भी या का साउंड आए, या, गया, खाया, पिया, नहाया, धोया, मतलब कर लिया है वो हमने काम, वो पास्ट में चला गया है, तो वहाँ पर सिंपल हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि वर्ब की नॉलेज अगर होगी तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे, अदरवाइज नहीं आप लोग पढ़ पाओगे, यू विल नॉट लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश नहीं याद कर पाओगे, नहीं सीख पाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा वर्ब सीखते रहें। ठीक है, तो या का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखूँ, वह या फिर उसने खाना खाया। ठीक है, खाया, या पे आ गया, या मतलब पास्ट, खा लिया है। ठीक है, तो
तो यहाँ पर उसने, यहाँ लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, तो हम ही यूज़ कर लेते हैं ही। खाया को क्या बोलेंगे, खा चुका है ना, तो सेकंड फॉर्म ईट एट, ईट एट, उसने खाना खाया, ही एट फूड। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर फूड आ रहा है। क्यों आ रहा है फूड, क्योंकि सिंपली यहाँ पर खाना है और खाया का मतलब खा चुका है, तो यहाँ पर सिंपली सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल है, सिर्फ पास्ट में सेकंड फॉर्म लग जाती है। इसके बाद एक और है लास्ट जो सिंपल फ्यूचर है। ये एकदम बेसिक है बेटा टेंस का, आप इतना समझोगे तो आपको धीरे धीरे और भी चीज़ें समझ आ जाएंगी। मैंने सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। ये इंग्लिश का हिस्सा है, इसलिए मैं इस सीरीज़ में भी इसको लेकर आई हूँ। सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, सिंपल यहाँ पर होता है गा, गे और गी, ठीक है। गा गे गी, तो सिंपल फ्यूचर। यहाँ पर लगता है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, राम स्कूल जाएगा, राम स्कूल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम विल गो, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, विल के साथ। राम विल गो टू स्कूल, ठीक है। राम विल गो टू स्कूल, तो राम स्कूल जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा, ओके। तो आई थिंक समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पर गा का साउंड था तो विल लगा और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, गो वेंट गॉन, इस तरीके से होती है, ठीक है। तो आपने अगर प्रीवियस पार्ट्स नहीं करे हैं तो उनको अच्छे से करिए, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि तभी आप इंग्लिश थोड़ा थोड़ा सीखना है अगर, तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा देखो, और आलस छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में आई थिंक हम लोगों ने टेंस कर लिए हैं और आप लोगों को टेंस समझ आ गए हैं। टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है, ठीक है। फ्यूचर का मतलब जो अभी आएगा, पास्ट का मतलब जो चला गया, प्रेजेंट का मतलब जो अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर फ्यूचर में मैं बात करूं तो क्या लगता है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में बात करूं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और प्रेजेंट में बात करूं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसके साथ एस या ई एस, ठीक है। एस ई एस कब लगता है, जब ही शी इट कोई सिंगुलर नाउन होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ आ जाती है जब हमारे पास आई यू या कोई भी प्लूरल नाउन हो, ठीक है, ओके। तो आई होप समझ आया। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, 10 मिनट से ज़्यादा, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे। थोड़ी सी लास्ट में प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। फर्स्ट जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, मेरी मम्मी खाना बनाती हैं, मेरी मम्मी खाना बनाती हैं। तो इसको अगर हमें ट्रांसलेट करना है तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अब देखो, सबसे पहला रूल मैंने बनाया था, साउंड किसका आ रहा है, त का। मैम ने त का साउंड बताया, मतलब यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस ई एस लगता है। अब एस ई एस कब लगता है, जब सिंगुलर नाउन हो, और सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है, जब वहाँ पर प्लूरल हो। तो मेरी मम्मी, ये एक सिंगुलर नाउन है, एक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई मदर, बनाने को क्या बोलेंगे, कुक, तो कुक बनेगा कि कुक्स बनेगा, कुक्स बनेगा, क्योंकि यहाँ पर माई मदर सिंगुलर नाउन है, माई मदर कुक्स फूड, ठीक है। इस तरीके से अब एक और देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा कि मैं शाम को बाजार जाऊंगी, इसको कैसे लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पर मैम ग का साउंड आ रहा है, तो ग का मतलब फ्यूचर होता है, तो मैं का मतलब आई, ग मतलब फ्यूचर, तो फ्यूचर में विल, आई विल गो टू, जब कहीं जाते हैं तो वहाँ टू लगता है, ठीक है। आई विल गो टू मार्केट, कब जाऊँगी मैं, इवनिंग में, इन मतलब में, इन द इवनिंग, ठीक है, इस तरह से, ओके। एक और सेंटेंस कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, पापा ऑफिस जाएंगे, पापा ऑफिस जाएंगे, इसमें क्या बन जाएगा, पापा विल गो टू ऑफिस, पापा ऑफिस जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या था, फ्यूचर की बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पर विल लगाया। पापा की जगह फादर भी लिख सकते हो, मैंने सिर्फ पापा ही यूज़ करा, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चे, ओके। तो आई होप ये चीज़ समझ आ गई है। अब थोड़ा सा मैं होमवर्क दे रही हूँ, इसको मुझे ट्रांसलेट करके आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। फर्स्ट है आप लोगों के पास, मेरी बहन चॉकलेट खाती है, मेरी बहन चॉकलेट खाती है, इसको ट्रांसलेट करना है। सेकंड,
मैं पढ़ाई करती हूँ। इसको ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट, मम्मी बाजार जाती हैं। एक और, मेरा भाई शाम को पार्क जाएगा। ठीक है, 4 सेंटेंसेस हो गए। एक और कर लेते हैं, 5। तुम कल पार्क जाओगे। चलिए ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। 5 सेंटेंसेस से देखती हूँ किसके सेंटेंसेस सबसे ज़्यादा सही रहते हैं, और जिसके सबसे ज़्यादा सही रहेंगे और जो बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा उसका नाम और उसका स्क्रीनशॉट मैं कम्युनिटी टैब में लगाऊंगी। ठीक है, एज अ गिफ्ट और एज अ गुड रिवॉर्ड। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।